Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। तमाम लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर जो हमने सॉल्व किया था। वही मेथड होगा। यहाँ पर एक और नया जो है कॉन्सेप्ट होने वाला है आपके साथ। बाइनोमियल थ्योरम यूज होगा यहाँ पर तमाम क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम बोर्ड के लिए। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेडिकल 2x प्लस 1। ओके, सो नाउ अब इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे वो आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है इसको अगेन एक मरतबा हम लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेडिकल 2x प्लस 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब रेडिकल को जो है खत्म करेंगे। रेडिकल को जब आप खत्म करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 1। ओके, जो रेडिकल अगर खत्म होगा तो हमारे पास 1/3 हो जाएगा। ठीक है, रेडिकल कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो बन गया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास यहाँ पर बन गया है। अब आपको क्या बनाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनाना है। तो वो किस तरह बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमें बनाना है। तो वो कैसे आप बनाएंगे, वही मेथड जो आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सीख चुके हो। तो 2 को हम बाहर निकाल रहे हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, जो 1 है उसको बाहर रखे। अब 1 होल पे रख दें। ठीक है, होल पे आ जाएगा यानी 1/3। ठीक है, तो देखो एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। तो आपको फार्मूला बताए, आपको आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला जो है वो गिवन क्या है, एबिनेशियो फार्मूला आपको याद होगा कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ओके, यहाँ पर आपके पास है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये आपके पास फार्मूला है। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो आप सुनाओ, आपके पास है एफ ऑफ एक्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। सुनाओ, अब देखें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा की वैल्यू जो है आपके पास है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है उसको आप पुट कर ले। तो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट क्लोज टू ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओके प्लस 1 और होल के ऊपर जो हमारे पास है 1/3। ठीक है, अब माइनस और आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर जो हमने बनाई थी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आपके पास है 2x प्लस 1 होल के ऊपर जो है 1/2x प्लस 1 होल के ऊपर है 1/3। ठीक है, और डिवाइड के अंदर आपके पास है डेल्टा एक्स। सो नाउ अब इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास जो है इनको मल्टीप्लाई कर ले। 2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू से तो आपके पास मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पर आपके पास 2x हो जाएगा ओके प्लस 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके पास 1 एज इट इज, आपके पास 1 एज इट इज हो जाएगा और पावर जो है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 माइनस इट इज आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 के ऊपर 1/3। ठीक है, और डिवाइड के अंदर आपके पास है डेल्टा एक्स। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम जो है फार्मूला लगने वाला है। बाइनोमियल थ्योरम जो है फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। मतलब आपको लिख के दिखाता हूँ कि तो आपके पास a प्लस बी के ऊपर n पावर है इज इक्वल टू, ठीक है, n का मतलब होता है जब आपके पास a प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व ना हो या a प्लस बी क्यूब से सॉल्व ना हो, तो आपके पास जो है नॉर्मल फार्मूले से सॉल्व कोई भी चीज ना हो तो हम जो है बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है a के ऊपर जो है n प्लस और n जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी में से एक पावर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर b ओके प्लस अगेन n ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1 और उसके बाद जो है n फैक्टोरियल a है, a में से जो है n माइनस 2 हो जाएगा और आपके पास b प्लस सो ऑन। ओके, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है। अब इसके अंदर स्पेंड करेंगे इस वैल्यू को तो हमारा जो है मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा।
थोड़ा लेंथी होगा ये क्वेश्चन, लेकिन जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नाउ ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ए की वैल्यू हमारे पास है 2+1 और बी की वैल्यू आपके पास है 2 डेल्टा एक्स। ओके, सो नाउ अब देखें इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर मैं लाइन लगा के अगेन में लिख दूं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखें हमारे पास है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ओके, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आपको पता है कि हमारे पास है 2x+1 है। सो नाउ करली ब्रैकेट यूज कर ले 2+1। ओके, उसके पास n के ऊपर पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1/3 है, तो आप लिख देंगे कि 1/3। ओके, उसके बाद आपके पास फार्मूले में क्या है प्लस, यहाँ पर आप प्लस यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास है n का पावर मतलब क्या है हमारे पास 1/3 है। और उसके बाद जो है आपके पास a है, a आपके पास क्या है, a आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है आपको पता है कि आपके पास a की वैल्यू क्या है 2x+1, उसके ऊपर जो है 1/3 - 1। ओके, जो हमें फार्मूले में गिवन है। अच्छा, b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू है 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 डेल्टा एक्स। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर आपके पास है प्लस, हमने प्लस लगा दिया 1/3, n की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू है 1/3, सो नाउ n की वैल्यू आपके पास 1/3 - 1। ओके, सॉरी यहाँ पर आपके पास है 2, ठीक है, फॉर्मूले में मिसिंग हो गई। यहाँ पर आपके पास है 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लगा देंगे कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड के अंदर 2 फैक्टोरियल। ओके, सो नाउ उसके बाद आपके पास है अगेन a है, a जो है मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस तरफ लाता हूँ इसको। a आपके पास क्या है 2x+1 के ऊपर जो है 1/3 है -2 है। उसके बाद b की वैल्यू आपके पास है 2 डेल्टा एक्स। ओके, प्लस सो ऑन। अब देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को लिखने के बाद जो है मजीद ये जो है आगे लिख देना है, ठीक है। सो नाउ अब देखें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन जो फंक्शन हमें गिवन था वो हमने एज इट इज लिखा। उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं आपको पता है, रेडिकल हमने खत्म किया है। रेडिकल जब खत्म करेंगे तो आपके पास इसका मतलब होता है रेडिकल 3 रेडिकल 2x+1, इसका मतलब होता है कि हमारे पास होल जो है 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 2x+1 होल के ऊपर जो हमारे पास 1/3 है। सो नाउ अब हमें जो है क्या करना है, एक फंक्शन हमारे पास ये बन गया और एक फंक्शन हमें f(x+डेल्टा x) बनाना था। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, वो प्रीवियस तमाम लेक्चर के अंदर आप सीख चुके हो कि 2 को जो है बाहर रखा, x+डेल्टा x। ओके, सो नाउ 1 को जो है हमने बाहर रखा तो 1+1 और उसके बाद जो है होल पावर हो जाएगा हमारे पास 1/3। सो नाउ अब आपको पता है एब इनिशियो जो फार्मूला है वो आपको पता है क्या है हमारे पास, f(x) बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा x अप्रोच टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इस फार्मूले के अंदर हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया। इस फार्मूले के अंदर हमने क्या किया, इस वैल्यू को पुट किया। ओके, उसके बाद आपने क्या किया कि इसको जो है मजीद सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ओके, और जो 1 जो है हमारा बाहर था उसको हम अंदर लाए तो हमारे पास ये a की वैल्यू बनी, ये b की वैल्यू बनी, ठीक है। सो नाउ अब इसको जो है हम यूज करेंगे किसके फार्मूले से, बायनोमियल फार्मूले से। तो हमने जो है यहाँ पर बायनोमियल फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। मैंने बायनोमियल फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है ताकि तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि a की वैल्यू है 2x+1 है, b की वैल्यू 2 डेल्टा x है। ओके, अब ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू हमने एक्सपेंड कर दिया इस फार्मूले के अंदर। ओके, अब मजीद जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर f(x) बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0। ओके, इसको यहाँ पर एक मिसिंग हमने कर दी है। क्या मिसिंग कर दी है हमने, जो है -2x+1 अपॉन 1/3 जो है लिखा नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सो नाउ अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस जो आपके पास f(x) की वैल्यू थी फार्मूले के अंदर उसको पुट कर लेंगे, -2x+1 होल के ऊपर 1/3 है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर कौन सी जो है वैल्यू
कट आउट हो रही है। यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, सिर्फ हमारे पास देखिए 2x प्लस 1 के ऊपर जो है 1/3 है, ये प्लस का है, ये हमारे पास माइनस का है। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। सो नाउ अब जो आपके पास एक मरतबा अगेन लिख लिए यहाँ पर 1/3 2x प्लस 1 और इसको कैंसिल करें तो आपके पास 3 एलसीएम हो जाएगा। आपको जो है आप कैलकुलेटर यूज कर लेना कि हमारे पास एलसीएम जो है किस तरह सॉल्व होता है। ओके, यहाँ पर देखिए 3 और ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मजीद इसको सिंप्लीफाई करें 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, जो आपके पास माइनस का हो जाएगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, इसको रिमूव करता हूं मैं। सो नाउ अब देखें आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स ब्रैकेट प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आ जाएगा आपके पास -2/3। ओके, और ये 2 यहाँ पर आपके पास है 2x प्लस 1। ओके, होल का जो है वही हमारा मेथड होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर 2 है, 3 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 हो जाएगा, 6 यानी एक माइनस करेंगे तो आपके पास 5 हो जाएगा, यानी -5/3 जो आपके पास पावर हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए इसको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास हो गया 2x प्लस 1 के ऊपर जो है होल के ऊपर हमारे पास है -5/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, जब इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास -5/3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स। अब देखिए मजीद आप क्या कर सकते हो, और डिवाइड के अंदर आपके पास क्या है डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स। सो नाउ हम जो है यहाँ पर एक और काम करते हैं कि हम जो है डेल्टा एक्स को जो है कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ओके, हमने जो है डेल्टा एक्स को कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/3 2x प्लस 1 के ऊपर जो है -2/3। ओके, यहाँ पर आपके पास ओनली 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा को हम जो है क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेल्टा है ना, डेल्टा को हमने जो है क्या किया, डेल्टा कॉमन लिया था तो आपके पास डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास ओनली 2। ऐसा कर लो कि इनको मल्टीप्लाई करो, कि 2 को मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो आपके पास 9 हो गया। ओके, यहाँ पर मजीद आप यहाँ पर लिख लें कि आपके पास 2x प्लस 1 के ऊपर जो है पावर है 5-3। ठीक है, सो नाउ डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जो आपके पास था, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा था और यहाँ पर डेल्टा एक्स है। ठीक है, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो चुका है। अब जो है मजीद आपके पास जो वैल्यू है उसको जो है यहाँ पर लिख लें, तो आपके पास जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू है वो आप मजीद यहाँ पर लिख लें, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ओके, 1/3 2x प्लस 1। ओके, -2/3। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मिसिंग हो गई है कि आपके पास है डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डेल्टा एक्स। सो नाउ अब हम जो है लिमिट पुट करेंगे। जब आप लिमिट पुट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 1/3 2x प्लस 1 पावर आपके पास है 2-3। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पर लिमिट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। ओके, सो नाउ यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, सो ऑन, यानी तमाम आगे जो है क्या होगी 0 होगी। लाजमी बात है, अगर आगे जितना हम स्पेंड करते जाएंगे तो आपके पास लेमटा जो है डेल्टा एक्स होगा तो डेल्टा एक्स जो है सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो भी है हमारे पास 0 है, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर हमारा बना है वो क्या है 1/3 2x प्लस 1 के ऊपर जो है 2-3। अगर इसको जो है दूसरे तरीके से लिख सकते हो इसका जवाब, तो आप इस तरह भी जवाब लिख सकते हो इसका। कैसे कि देखिए यहाँ पर आपके पास है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 1/3 है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस की पावर है, पावर जो है आपके पास माइनस का है, तो उसको जो आप क्या करेंगे जब नीचे लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव का 2x प्लस 1 के ऊपर आपके पास पावर हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब देखिए इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास ये 1 हो जाएगा और ये आपके पास
सो नाउ देखें ये हमारा जो है जवाब हो गया इसका, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखो बहुत ही थोड़ा लेंथी है, मेरे पास बोर्ड का इशू है तो इसकी वजह से थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा कि जो है हम किस तरह इसको राइट डाउन करें, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है उसके बाद जो है आप स्पेंड करना स्टार्ट करें। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम आपके सामने है फार्मूला, अब इसमें स्पेंड करेंगे तो आपके पास जो है स्टेप बाय स्टेप तमाम वैल्यू स्टेप बाय स्टेप वैल्यू जो है पुट हो जाएगी। उसके बाद आस्ता आस्ता इसको जो है सिंप्लीफाई स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, ठीक है। मेरे पास जगह का इशू था तो इसकी वजह से ये सारी वैल्यू जो है मिक्स में हो चुकी है इसकी वजह से। लेकिन आप क्या करें, अंडरस्टैंड करें, बार बार इसको समझे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके लिए जो है होमवर्क के क्लास वर्क है आपका कि सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है आप खुद ट्राई करें। क्यों? क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये कि आप खुद सॉल्व करें। अच्छा, इसकी वजह से ये आप खुद जो है सॉल्व किया करें, इसका ये फायदा होगा कि आपको जो है चीजों को जो है एक्सप्लेन करना आ जाएगा और किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। आपकी कैलकुलेशन, आपका मेथड और जो है बेहतर हो जाएगा मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपको जो है बोर्ड में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके पास जो है 10 मार्क्स 15 मार्क्स का जो है ये सवाल आएगा, तो आप जो है वहां पर किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज न्यू हो जाएगी, ठीक है, 3.3। सो नाउ मैं इसको स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो चुका है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 3.1 मुकम्मल हो चुकी है, 3.2 भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज, जो हमारे पास क्या होगी 3.3, ठीक है। सो इसको मैं स्टार्ट करवाऊंगा। तो आपके लिए जो है ये क्लास वर्क है, तो आप इसे जरूर जो है ट्राई करें। और अगर किसी को नहीं समझ में आती है बात, तो अगर आपका जो है ज्यादा कमेंट होगा कि सर हमें जो है अगेन आप जो है सॉल्व करवा दे ये तीनों सवाल, तो मैं जो है जरूर अगेन आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपके लिए अगेन लेक्चर बनाऊंगा, ओके, और अपलोड कर दूंगा। अगर आपको जो है आप खुद ट्राई करें, ठीक है, ये तीनों सवाल वही मेथड से सॉल्व होगा कि बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व होगा, तो आप खुद ट्राई करें, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का।